और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में होम क्वारंटीन के फैसले में किए गए हैं बदलाव। कोरोना मरीज अब होम क्वारंटीन में ही रह पाएंगे। सभी मरीजों को 5 दिन के क्वारंटीन की जरूरत नहीं है। इसको मैं अगर सीधे सरल शब्दों में अपने दर्शकों को समझा पाऊं तो एलजी ने अपने ही फैसले को पलट दिया है और अब यह साफ हो चुका है कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का जो फैसला है, जो 5 दिन के क्वारंटीन की बात चल रही थी, जो फैसला कल ही एलजी ने अपने आदेश में दिया था, उस फैसले को वापस ले लिया गया है। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस पर सख्त ऐतराज जताया था। अब पहले की ही तरह लोग होम क्वारंटीन रहेंगे, हल्के लक्षण वाले लोग। इससे पहले की बात भी आपको याद दिला दूं, डीडीएमए की आज बैठक हुई थी जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल ने 5 दिन अनिवार्य क्वारंटीन सेंटर की नीति का पुरजोर विरोध किया था और इसी विरोध के चलते फिलहाल बैठक बीच में ही रोकनी पड़ दी गई थी और उसके बाद शाम 5 बजे फिर से इस बैठक को होना था। वरुण सिन्हा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, यही सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर इस फैसले का आधार क्या है? बिना तैयारी के तोप चलाने की तैयारी कर रहे थे एलजी, आखिरकार फैसला वापस ले लिया क्या दबाव में फैसला लिया गया है या वाकई उन्हें समझ में आ गया है कि ये फैसला व्यवहारिक नहीं है जैसा शुरू से आम आदमी पार्टी कह रही थी? देखिए, शायद समझ में आ गया कि आखिर ये अगर फैसला तय हो जाता है तो दिल्ली में परिस्थिति जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाली हो जाएंगी। पहली बात आप ये समझिए कि दिल्ली के अंदर इस समय कुल 6000 बेड हैं। इसके अलावा 1100 लोग इस समय दिल्ली के तमाम अस्पतालों में भर्ती हैं, यानी कि 7100 बेड इस समय दिल्ली के पास अगर कहा जाए तो कुल अवेलेबल हैं। दूसरी बात, अगर आप कहते हैं कि सबको क्वारंटीन सेंटर भेज देंगे तो दिल्ली में अभी होम आइसोलेशन में करीब 10,000 लोग हैं और कल ही 3000 केसेस सामने निकल के आए, यानी टोटल 13,000 बेड की आपको एक दिन में ही जरूरत पड़ेगी। और सोचिए, रोजाना 2000-2500 केसेस सामने निकल के आ रहे हैं, तो ऐसे में इतने ज्यादा बेड आप कहां से लाएंगे? और यही दिल्ली सरकार लगातार समझा रही थी कि इस समय जो दिल्ली की परिस्थिति है उसमें होम आइसोलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है और जो एक रणनीति के तहत दिल्ली सरकार चल रही है इस समय उसी रणनीति पर चलना ही स्वाभाविक रहेगा, व्यवहारिक रहेगा। और शायद यही वजह है कि उपराज्यपाल ने दूसरी मीटिंग में, 12:30 बजे वाली मीटिंग में हालांकि बात नहीं बन पाई थी, लेकिन अब 5 बजे जो मीटिंग शुरू हुई थी उसमें इस बात को तय कर लिया गया कि दिल्ली के अंदर फिलहाल होम आइसोलेशन वैसे ही चलता रहेगा जैसे दिल्ली सरकार ने जो नियम तय किए थे। जी बिल्कुल। और वरुण, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे थे, कल एक दिन में 3000 नए मामले सामने आए हैं। इतने सारे केसेस अगर सामने आते हैं तो जाहिर तौर पर हल्के लक्षण वाले लोग अगर घर में ही होम आइसोलेट होकर डॉक्टर के दिशा निर्देशों के साथ अपना इलाज करवाए तो उसमें गलत क्या है, यही समझाने की लगातार आम आदमी पार्टी सरकार कोशिश कर रही थी। आखिरकार एलजी अनिल बैजल ने अपने फरमान को, अपने आदेश को वापस ले लिया है और इसी के साथ एक बड़ी तकरार की स्थिति जो है वो टल चुकी है। वरुण सिन्हा मेरे सहयोगी मुझे अपडेट्स दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए वरुण, आपका। नजर बनाए रखिए, फिर लौटेंगे आपके पास। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।